इस बाबा ने मेरा इतना साथ दिया है उन दिनों में जिन दिनों इस संसार में मेरा कोई नहीं था, सबने साथ छोड़ दिया था। एक ठाकुर नरेश ही मेरे को, ये खाटू नरेश मेरा बाबा ही मुझे नजर आ रहा था। सजनों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जरा दिल थाम के सुनिए, अपनी जिंदगी की हकीकत बयां कर रहा हूं। जिंदगी में आदमी जब टूट जाता है, जब उसे कोई सहारा नजर नहीं आता, तो सिर्फ एक भगवान ऐसा होता है, सिर्फ एक भगवान का नाम ऐसा होता है जो उसका सहारा बनता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही बना है। सजनों, मेरे बाबा एक बात कहते हैं, जरा गौर फरमाना। अगर बात अच्छी लगे तो तालियों से मुझे आशीर्वाद देना। मेरे ठाकुर नरेश एक बात कहते हैं, बहुत सारे भक्त हैं मेरे, कि जो इंसान घर में बैठकर माँ बाप की सेवा नहीं जानता है और मेरे दरबार में आता है, कभी अगरबत्ती लगाता है, कभी धूप लगाता है, कभी दिया जगाता है, कभी मेरे लिए भूखा मरता है, अरे उस इंसान के तो मैं आस पास भी नहीं हूं। फिर यही ठाकुर कहता है, जो इंसान घर में बैठ के माँ बाप की सेवा करता है और कभी भूल कर भी मेरी चौखट पर नहीं आया है, मैं खुद जाता हूं उसके दरवाजे पर और कहता हूं कि बेटा दरवाजा खोल, तू मेरे काबिल है। भक्तों, मेरी बहन और मेरे भाइयों, संसार में लाख देवी देवताओं की पूजा कर लो, लेकिन जब तक माँ बाप की सेवा नहीं करोगे, ये ठाकुर आस पास भी नहीं है उस बंदे के। अरे इसको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं एक ही मंत्र है इसको बुलाने का। ये किसी 56 भोग का भूखा नहीं है, ना किसी डांस का भूखा है, ना किसी गाने का भूखा है। मेरा ठाकुर भूखा है तो केवल भाव का भूखा है। और भाव कहां से बनता? अपने घर से ही भाव बनता है। कौन कहता कि बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा करके खाटू जी में पैदल जाओ? कोई जरूरत नहीं, बाबा खुद घर चल के आएगा। ऐसे ऐसे लोग अपनी जिंदगी में देखे हैं, माँ बाप से कभी पूछते भी नहीं। अगर गामा के हालात बताऊं तो मैं एक गांव में रहने वाला हूं, कागसर गांव है मेरा, जिंद के पास में। ऐसे ऐसे लोग हैं, कदे न्यू कौन पूछे माँ तने रोटी खा ली, बाबू रोटी घाल दे, कदे पूछे को नहीं। और बाबा ने भोग लगाओगे सबसे पहले, अरे क्यों बकवास करते हो, क्यों पाखंड फैला रहे हो, इस खाटू नरेश को शर्मिंदा कर रहे हो। ये वो शक्ति है, ये तो वो शक्ति है जो अहलवती का लाल कहलाया, अपनी माँ का कहन पुगाया, जिसने श्री कृष्ण भगवान के एक इशारे पर अपना शीश दान कर दिया। इसकी आज्ञा देखिए, आज हम लोग पार क्यों नहीं उतर रहे? हम इनके चरणों में पड़े हैं, उसके बाद भी हम बेड़ा पार नहीं लगवा पा रहे। उसका एक कारण है, क्योंकि आजकल हम बाबा के केवल चरण पकड़ रहे हैं, आचरण नहीं पकड़ रहे। जिस दिन इस बाबा के आचरण पकड़ने हमने शुरू, जोरदार तालियां, गारंटी देता हूं जो आचरण पकड़ेगा वही बजाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। बड़े नसीब वाले मानता हूं मैं उन लोगों को जिनके पास मां है या पिता है, और बड़े बदनसीब मानता हूं बहनों जिसके पास मां नहीं या पिता नहीं। और बड़ा बदनसीब आपका ये भाई भी जिसके पास मां नहीं है। 1 फरवरी 2016 को मेरी जननी मां, जिसने मुझे जन्म दिया, इतना बड़ा किया, लाड प्यार दिया, वो जननी मां मुझे छोड़कर इस संसार से चली गई। मेरी जिंदगी का एक रूल था, जब भी मैं घर से निकलता था तो माँ के चरण छूकर निकलता था। और माँ, मेरी माँ अनपढ़ जरूर थी, लेकिन एक संस्कारवान औरत थी, मुझे छाती से लगाकर एक ही बात कहती थी, बेटा जहां तेरी विजय हो। और जब मैं अपनी ड्यूटी से, अपने काम से घर जाता था, सबसे पहले माँ के चरण छूता था। लेकिन आज वो चौखट मुझे खाने को दौड़ती है, खाली मिलती है वो चौखट मेरी बहनों। मैं रात जब सारी रात जागरण में गांधा, अगले दिन सवेरे जब अपने घर जाया करता, मेरी माँ एक बात कहा करती है, चोरी ए बेटी भाई आ गया है, ए बेटी सारी रात गाया होगा मेरे बेटे ने, सिर में दर्द हो रहा होगा इसके, एक कटोरा दूध का ला दे मेरे बेटे खातर, उसमें घी गिर के दूंगी मेरे बेटे ने। मेरी बहन और मेरे भाइयों, आज मेरे घर में वो कटोरा, आज मेरे घर में वो कटोरा खाली पड़ा है। ए माँ, काश तू आज जिंदा होती। सुनो, माँ की तड़प वही बंदा जानता है जिसके पास माँ नहीं है। मेरा दिल ही जानता है जो मैं आज जिंदगी जी रहा हूं। बाबा, मेरे खाटू नरेश, अगर तू नहीं होता तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं बच पाता, क्योंकि मुझे मेरी माँ की याद आती है। बाबा, जब भी मुझे मेरी माँ की याद आती है, तेरी फोटो के सामने बैठकर रोने लग जाता हूँ। इसके पीछे भी एक कारण है मेरे भाव, मेरी बहनों। मेरे घर में मेरी छोटी बहन है, मेरे पिताजी हैं। अगर मैं उनके सामने रोऊंगा तो उनका हौसला टूट जाएगा।
इसलिए मैं आप लोगों के बीच में रोता हूँ। जब भी मेरी माँ की याद बहुत ज्यादा आती है तो मैं खाटू नरेश के मंदिर में जाकर के सामने बैठकर रोता हूँ, बाबा मुझे हौसला दे, बहुत कुछ करना है अभी। छोटी बहन कवारी बैठी है, उसके हाथ भी पीले करने हैं, बाबा मुझे क्षमता दे, हिम्मत दे ठाकुर। और आपको जरा मैं बता देना चाहता हूं, मैं 7 बहनों का भाई हूं, मेरी माँ जाई बहनें 7 बहनें हैं और घर में कमाने वाला मात्र एक हूं। मेरे पिताजी वृद्ध हो चुके हैं, घर में बैठे हैं, अगर कोई सहारा बचा है तो सिर्फ उसका बैठा है, वो बैठा है मुझे सहारा देने वाला। ये हकीकत है मेरी बहन और मेरे भाइयों। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। कभी आकर के जींद के पास छोटा सा गांव पड़ता, कागसर आके देखना, उस कुटिया में इस ठाकुर ने रंग लगा रखे हैं। बड़ी याद आती। लोग कहते हैं कि जो लोग मर जाते हैं वो अक्सर सपने में दिखाई देते, लेकिन मैं तो थक चुका हूं बाबा। अरे मेरे कार्टून नरेश, बड़ी पीड़ा होती है ये बात सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। मैं थक चुका हूं उस जगह पे सो सो के जहां पर मेरी माँ की खाट थी, मेरी माँ की चारपाई बिछती थी, मेरी माँ का बिस्तर लगता था। उस जगह पे मैं सो सो के थक चुका हूं। मुझे कभी मेरी माँ सपने में दिखाई नहीं दी। माँ, सच कहता हूं, लोग कहते थे कि माँ के बगैर जीना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज जो दर्द मैं सहन कर रहा हूं शायद ही किसी को मिले। भगवान किसी को ऐसा दर्द मत देना। और आज झोली करके एक चीज मांग रहा हूं, रुपए पैसे का भूखा नहीं, आपका भाई एक चीज मांगने के लिए बहादुरगढ़ में आया। मेरी बहन और मेरे भाइयों, जिंदगी में माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। अगर माँ बाप का दिल दुखाओगे तो ठाकुर नरेश कभी नहीं मिलेंगे, गारंटी देता हूं इस बात की। जिंदगी में बार बार माँ बाप नहीं मिलते, एक बार मिलते हैं। और ये हमारा भजन, अगर आपको ये भजन अच्छा लगे, बालाजी मूवीज हमारा चैनल है, उसमें वीडियो डाल रखी है हमने इस भजन की, आप जरूर से जरूर देखना, अपने बच्चों को भी दिखाना, संस्कार आएंगे बच्चों के अंदर। एक बार जरूर देखना प्लीज, पक्का देखना सभी, क्योंकि ये भजन नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। और एक ही बात कहना चाहता हूँ, सर पहला काला, एक ही बात कहना चाहता हूँ आप सबको, सुनना जरा भाव के साथ। ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही नाचने की जरूरत है, केवल भाव से अपने मम्मी पापा के लिए बैठिए, क्योंकि ठाकुर का आदेश है, ठाकुर की आप सभी से यही एक आज्ञा है कि बेटा मुझे पाना चाहते तो ये काम करो। कौन सा? सुनिए जरा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा, ये सुनिए भाव के साथ। क्या? ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मीठी मीठी तालियां मम्मी पापा के लिए। क्या बात है गुरुजी, जय हो। मात पिता हो रूप हरि का, मात पिता हो रूप हरि का, मात पिता हो रूप हरि का, मात पिता हो रूप हरि का। पार तिरण का एक तरीका, पार तिरण का एक तरीका, पार तिरण का एक तरीका, पार तिरण का एक तरीका। वेद पुराण पुकारा रे, करो मात पिता की सेवा। वेद पुराण पुकारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा।
जिंदगानी बस 10 दिन की, से जिंदगानी बस 10 दिन की, से जिंदगानी बस 10 दिन की, से जिंदगानी बस 10 दिन की। कदर करे ना जो नर इनकी, कदर करे ना जो नर इनकी, कदर करे ना जो नर इनकी, कदर करे ना जो नर इनकी। वो फिरता मारा हमारा ले, करो मात पिता की सेवा। वो फिरता मारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा ले, करो मात पिता की सेवा। और बाबा के भक्तों, एक बार जरा ध्यान देना मेरी बात की तरफ। आज जागरण वाले जितने भी जगराता करने वाले कलाकार हैं, उन्होंने एक चलन चला दिया। वो कहेंगे दोनों हाथ उठा लो, मैं भी कहता हूं, लेकिन मैं उस उद्देश्य से कभी नहीं कहता जिस उद्देश्य से वो कहते हैं। पूछ कर देखना भाई दोनों हाथ क्यों खड़े करवावे हैं, पता क्या कहेगा? अरे जो छोटी रेखाएं हैं, जो बुरी रेखाएं हैं, वो बाबा मेट देगा, खत्म कर देगा, और अच्छी रेखाएं हाथों पर छाप देगा। अरे मूर्खो, क्यों पाखंड फैला रहे हो? ऐसे रेखा थोड़ी बदलती है हाथों पर। गीता के अंदर मेरे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अरे बंदे, कर्म करने का अधिकारी है, फल पाने का नहीं। अगर किसी का गंदा कर्म करके, बुरा कर्म करके मेरे बाबा के चरणों में आकर के बैठ जाओ और बाबा से कहो बाबा मन ने ठा लिए दोनों हाथ और मेरी रेखा बदल दे, क्या बाबा बदल देगा? कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि बाबा कहता पहले कर्म ठीक कर ले। ये सब जानता है, इससे कुछ भी छुपा नहीं है, सब जानता है। इसे लोग देखे बाबू का कुर्ता पाट गया, कदे नया कुनिस्मा में पीछे इकट्ठे करके कोई नहाने के लिए गंगा में हरिद्वार जाता, कोई काशी जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कहीं जाने की जरूरत नहीं भक्तों, अपने घर में गंगा बहती है, अपने घर में सारे तीर्थ है। जो इंसान माँ बाप की सेवा कर लेता है, मेरा बाबा बिना बुलाए चला आता है। सच्चाई है, ये आजमाई हुई बात है, कोई बनावटीपन नहीं है। 25 साल की उम्र हो चुकी है आपके भाई की, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इस बाबा को अपने घर में बुला रखा है, मेरा बाबा मेरे पास रहता है, हमेशा इसके सर पे हाथ रहता है। क्योंकि जितने तीर्थ दुनिया भर में, 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 सबके सब हो अपने घर 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 में। बह आनंद गंग धारा रे, करो मात पिता की सेवा। बह आनंद गंग धारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। धर्मराज की अदालत में रे, धर्मराज की अदालत में रे, होना एक दिन पेश ओढ़े, कोई वकील ना मिले ओढ़े, कोई वकील ना मिले। झूठ कपट बेईमानी के तेरे, झूठ कपट बेईमानी के तेरे ऊपर चाले केस बंदे, थोड़ी भी ढील ना मिले।